मैं समय हूं। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं पिछले युगों में था, इस युग में हूं और आने वाले सभी युगों में रहूंगा। विजयदशमी आश्विन शुक्ल दशमी 24 अक्टूबर को है। पूरा देश का हिंदू समाज इस कार्यक्रम को बड़े अच्छे ढंग से मनाता है। आज मैं भी आप सबके सामने हमारे पूर्वज और हमारे महापुरुष और जिनको आप भगवान मानकर पूजा करते हैं, वो भी कैसे कैसे काम किए उन्होंने समाज को अच्छा रखने के लिए, थोड़ा आपके सामने विषय रखता हूँ। जब से सृष्टि बनी है, जब तक सृष्टि रहेगी, अच्छाई बुराई की लड़ाई होती रहेगी और तब तक होती रहेगी जब तक ये सृष्टि है। हम देखेंगे कि अगर अच्छे लोगों का अभाव हो गया, अच्छे लोगों की कमी हो गई, राक्षसी और समाज विरोधी लोग अगर ये हावी हो गए तो समाज का जीना मुश्किल हो जाएगा। ये विजयदशमी का संदेश हमको मिलता है, शक्ति की उपेक्षा मत करो, वीरता की उपेक्षा मत करो। जब तक समाज में शक्ति है, जब तक समाज में वीरता है, अच्छे लोग, देशभक्त लोग जब तक संगठित हैं और शस्त्रों से सुसज्जित हैं, उस समाज को, उस देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये जो विजयदशमी का संदेश है वो यही हमको बताता है, अगर हमने शक्ति की उपेक्षा की, अगर हमने शौर्य की और वीरता की उपेक्षा की, समाज और देश नष्ट हो जाया करते हैं। उनको बहुत सारे संकटों को झेलना पड़ता है। हमारे पास 4 वेदों का ज्ञान है, पर 4 वेदों का ज्ञान तब समझ में आता है जब उसके पीछे 5वां वेद लाठी शक्ति के रूप में उसके पीछे चलता है। कोरा ज्ञान कभी काम नहीं आता है। तो इसलिए ये विजयदशमी का संदेश अपने को बताता है, समाज राष्ट्र को जिंदा रखना है, उन्नति और विकास करना है, हम शक्ति की उपेक्षा ना करें। देश का प्रत्येक व्यक्ति जागरूक हो, संगठित हो, शस्त्रों से सुसज्जित हो। और ये जो आज का शुभ अवसर है विजयदशमी का, ये बहुत अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन पूज्य संत अपना चतुर्मास समाप्त करके प्रवास पर निकल जाते थे और अपने राजा लोग 4 महीनों में जो विजय अभियान पर उनको रोकना पड़ता था, अब वो अपनी सेनाओं के साथ राजा लोग अच्छे अभियान पर, विजय अभियान पर निकल जाते। मैं आपके सामने एक एक करके उदाहरण रखूंगा कि कैसे हमारे पूर्वजों ने, जिनको हम भगवान मानते हैं, उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है। देखिए, पहला उदाहरण, सतयुग में अन्याय बढ़ गए, अत्याचार बढ़ गए, मानवता करहा उठी। माता दुर्गा ने शुंभ निशुंभ को मारा, दुर्गा माता ने चंड और मुंड को मारा, मधु और केटव को मारा, महिषासुर को मारा। हम जिस सतयुग के बारे में ऐसा कहते हैं, उस समय बहुत अच्छा था, उसके अंदर भी ऐसे लोगों का संहार माता दुर्गा को स्वयं करना पड़ा। आगे बढ़ेंगे। महिलाओं का अपहरण हो रहा था, उनके साथ गलत घटनाएं हो रही। सीता माता का अपहरण हो गया, इससे बड़ी घटना और क्या हो सकती थी। ऋषि मुनि समाज के लोग हवन यज्ञ नहीं कर सकते थे, मंदिरों में जाकर पूजा पाठ नहीं कर सकते थे और देशभक्त अच्छे लोगों को कुबेर की तरह जेल के अंदर डाल दिया जाता था। लंका उस समय आतंकवादियों का प्रमुख केंद्र था। खरदूषण, त्रिशला और वाली, ये जो रावण के एक प्रकार के आतंकवादी सैनिक थे, भारत के मध्य नासिक तक आकर के इनके इरादे पूरे भारत में आर्य सभ्यता को समाप्त करके और एक प्रकार से रावण के राज्य का विस्तार करना था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपना घर छोड़कर 14 साल के वनवास को स्वीकार करके समाज को जगाया, संगठित किया। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, ताड़का, इन सबको मौत के घाट उतारकर समाज की व्यवस्था को ठीक किया। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा, द्वापर का युग आ गया। द्वापर युग में क्या हाल था, समाज का कितना पतन हुआ था। जरा देखिए जरा कि कौरव और पांडव जुआ खेल रहे हैं, जुए में राजपाट दांव पर लग रहा है, भाई दांव पर लग रहे हैं, द्रौपदी तक दांव पर लगा दी गई, पासे फेंकने में बेईमानी की जा रही है, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। समाज की व्यवस्था थी, कहीं कंस, कहीं जरासंध, कहीं शिशुपाल, पूरा भारत देश इन सब के अन्याय और अत्याचारों से पीड़ित था। भगवान कृष्ण ने अपने जन्म से इन लोगों का संहार प्रारंभ किया। कंस को मारा, उन्होंने जरासंध को मारा, शिशुपाल को मारा, कौरवों का संहार किया। अपने समय में इस भारत देश को राक्षस विहीन अर्थात
जो देश समाज को नुकसान पहुंचा सकते थे उनको समाप्त किया। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में। ये हुई प्राचीन बात है। अब भाइयों और बहनों, मैं आपके सामने एक दूसरा बिंदु आपके सामने रखता हूं कि ये जो समय बीता महाभारत के बाद, हमारे 2800 साल बहुत अच्छे बीते। हम इसको कहते हैं, ये वो काल था, भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया था, भारत विज्ञान का भंडार था, भारत शक्तिशाली था, पूरे विश्व का नेतृत्व करता था। ये हमारी स्थिति 2800 साल तक रही। परंतु ये इतिहास हमको पढ़ने को नहीं मिलेगा। विदेशी आक्रांताओं ने जब देश पर हमले किए, हमारे इस गौरवशाली इतिहास को जलाकर राख कर दिया। गौरव हम ना कर सके। आइए तो फिर अगला क्रमांक, अगला दौर कहां से शुरू होता है? हमको जो भारत में इतिहास पढ़ने को मिलेगा महाभारत के बाद, वो हमको मिलेगा 2300 साल पहले। अब ये पौराणिक काल के बाद, सतयुग, द्वापर और त्रेता, इनके बाद हम देखेंगे ये भारत का इतिहास शुरू होता है जो हमको पढ़ने को मिलेगा। 2300 साल पहले यूनान से सिकंदर आया। कुछ समय के बाद उसका सेनापति सेल्यूकस आया। आप देखेंगे अगर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य में वीरता नहीं होती, बहादुरी नहीं होती, सामना नहीं करते, कितनी कठिनाई आती। उन्होंने उनको पराजित किया। सिकंदर को वापस जाना पड़ा। सेल्यूकस को 3 प्रांत दहेज में देकर अपनी बेटी हेलन की शादी करके चंद्रगुप्त मौर्य से एक प्रकार से अपनी जान छुड़ानी पड़ी। ये महाभारत के युद्ध के बाद की, ये यहां से इतिहास हमारा शुरू होता है। 2100 साल पहले उज्बेकिस्तान से कनिष्क आया। हमने कनिष्क को जम्मू कश्मीर और वो पंजाब जो आज पाकिस्तान में है, उसके आगे बढ़ने ही नहीं दिया हमने उसको। इस प्रकार से हम लोगों ने उसका मुकाबला किया। वो आखिर में चीन की तरफ चला गया और बाद में उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उनके बेटे ने सनातन हिंदू धर्म स्वीकार किया। उसके बाद आगे चलेंगे, 2000 साल पहले मध्य एशिया से शक आए। एक लगभग हमको इनके साथ जूझना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। सौभाग्य था भारत माँ का और हमारा कि उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने उनका संहार करके, यहां से उनको भगा करके और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। फिर एक और दौर आया, चौथा, 1500 साल पहले। चीन के पास से बड़ी खूंखार जाति हूण, जिन्होंने रोमन साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया था, वो आगे बढ़े, भारत के अंदर कुछ घुसे। पाटलिपुत्र पटना में कुमार गुप्त और स्कंदगुप्त, थानेश्वर में महाराजा हर्षवर्धन और उज्जैन के पास मंदसौर में महाराजा यशोधर्मा, इन तीनों ने बहुत संघर्ष किया। ऐसी खूंखार जाति को मारकर मिट्टी में मिला दिया। हमारा 2000 साल का इतिहास है और मैं आपको कह सकता हूं, जितने हमलावर देश के अंदर आए, जितने विदेशी आक्रांता देश के अंदर आए, हमारे आपके पूर्वजों ने हमारी ऋषि मुनियों की बातों को स्वीकार किया। अहिंसा वीरस्य भूषणम, वीरों को, अहिंसा वीरों को शोभा देती है, कायर लोगों को नहीं। 2000 साल के इतिहास में जो भी आए, या तो हमने उनको मारा, मारकर मिट्टी में मिला दिया, या हमारी पाचन शक्ति इतनी अच्छी थी, हमने उनको, वो लड़ाके थे, हमने उनको क्षत्रिय वर्ण में शामिल करके और उनको भी भगवा रंग के अंदर रंग। तब तक इस्लाम का उदय हो चुका था। इस्लाम घोड़े पर बैठकर, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान लेकर के यूरोप, एशिया, अफ्रीका के देशों को जब रौंद रहा था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, जिसको खलीफा ने भेजा, सिंध पर आक्रमण करता है 712 ईस्वी में, आज से 1300 साल पहले। हम सिंध में जीत रहे होते हैं, कुछ हमसे गलती हो गई, हम पराजित हो गए। राजा दाहर, उनकी पत्नी आगे बढ़ी, वो भी मारी गई। उनका बेटा जयसिंह आगे बढ़ा, वो भी हार गया, भागकर चित्तौड़ गया। महाराणा बप्पा रावल ने आज से 1300 साल पहले इन आतंकवादियों को, आक्रमणकारियों को अरब की गलियों तक भगाया और मोहम्मद बिन कासिम को चीरकर उसके अंदर घुस भर दिया।
भी हम चूक गए। देखिए नंबर
हमने इसका लाभ नहीं उठाया।